और एक राजनीतिक चर्चा अब इसलिए छिड़ गई है क्योंकि गौरीशंकर कश्यप जी जो जिला पंचायत के वर्तमान अध्यक्ष गरियाबंद के और जो तत्कालीन जो मैनपुर के एसडीएम है वो अब निलंबित हो चुके हैं। तो दोनों के बीच में एक बातचीत वायरल हुई है और उस बातचीत को कांग्रेस भी मुद्दा बनाते नजर आ रही है। कांग्रेस भी कई तरह के आरोप लगा रही है। लोकल टीवी के माध्यम से कब मुझे 2 लाख रुपया देने की या फिर घूस देने की बात कही गई, ये साबित करके दिखाएं। ये सरासर झूठ है, ये गलत मुझे एक प्रकार के षड्यंत्र में फंसाने का एक प्रयास है। हिंदूवादी नेता है और अब आपकी छवि पे सवाल खड़ा हो गया है, तो अब गौरीशंकर कश्यप जी क्या करें? तो अपने चरित्र के नाम से बनाऊं। मैं संघ के चाशनी में डूबा हुआ स्वयंसेवक हूँ। मैं सब चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, अपने चरित्र पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर ये साबित कर दे कि 2 लाख रुपया अध्यक्ष जी मांगे हैं तो मैं, और ये साबित कर दें कि गौरीशंकर कश्यप जी उस उर्माल के ऑर्केस्ट्रा में या क्या बोलते हैं अपेरा में गए थे, अश्लील डांस देखने गए थे, ये साबित कर देंगे तो मैं स्वतः अपना जिला पंचायत अध्यक्ष पद को छोड़ूंगा। क्योंकि पद आएंगे जाएंगी, लेकिन गौरीशंकर कश्यप का चरित्र एक बार बना है, अंतिम सांसों तक। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। ओपेरा तू क्यों बदनाम हुई और किसके लिए बदनाम हुई, आज इन बातों को विस्तार के साथ लोकल टीवी के दर्शकों को बताऊंगा। आपको बताना चाहूंगा कि उर्माल में अश्लील डांस कांड सामने आने के बाद 3 पुलिस कर्मियों को तुरंत जो है सस्पेंड कर दिया गया था। इसके साथ ही जो तत्कालीन एसडीएम थे मैनपुर के डॉक्टर तुलसीदास मरकाम, उन्हें पहले जिला मुख्यालय अटैच किया गया। कुछ ही दिन के बाद संभाग आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद चूंकि मैं आपको एक चीज और बता दूं इससे पहले, ओपेरा एक ऐसा आयोजन होता है जिस आयोजन को आप परिवार के साथ, फैमिली के साथ देख सकते हैं और देवभोग अंचल में पिछले 40 सालों से यह आयोजन होता भी रहा है। लेकिन इस बार जिस तरह से उर्माल में जो आयोजन किया गया और वहां पर अश्लीलता परसी गई, इसे लेकर ओपेरा में भी अब कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होने लगा है और एक राजनीतिक चर्चा अब इसलिए छिड़ गई है क्योंकि गौरीशंकर कश्यप जी जो जिला पंचायत के वर्तमान अध्यक्ष गरियाबंद के और जो तत्कालीन जो मैनपुर के एसडीएम है वो अब निलंबित हो चुके हैं। तो दोनों के बीच में एक बातचीत वायरल हुई है और उस बातचीत को अब कांग्रेस भी मुद्दा बनाते नजर आ रही है। कांग्रेस भी कई तरह के आरोप लगा रही है। अब इन बातों को लेकर जो जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय हैं, सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी, कुछ दिन क्या बातचीत हुई, इन बातों को विस्तार के साथ बताइए। तिवारी जी नमस्कार। ये बात है 14 तारीख का जी। 14 तारीख का विषय है। जब घटना घटा 9 तारीख को, 10 तारीख को कार्यवाही हो गया, बंद हो गया ओपेरा और इसकी शिकायत मैंने भी किया। उसके बाद 14 तारीख तक जब सस्पेंड हो चुका था, हमारे जो कुकृत्य करने वाले एसडीएम हैं, उसको सस्पेंड होने के बाद वो मेरे को सुबह 9:30 बजे, लगभग सुबह 9:22 को फ़ोन किए और अचानक फ़ोन करके, अध्यक्ष जी कुछ कर दूं क्या? अब मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, है ना। अब वो ऑडियो क्लिप में है। अब उसको तोड़ मरोड़ के 2 लाख रुपया देंगे ऐसा कुछ बताकर प्रूव कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ लोकल टीवी के माध्यम से, कब मुझे 2 लाख रुपया देने की या फिर घूस देने की बात कही गई, ये साबित करके दिखाएं। ये सरासर झूठ है, ये गलत मुझे एक प्रकार के षड्यंत्र में फंसाने का एक प्रयास किया जा रहा है। गौरी जी, चूंकि आप जैसा बता रहे हैं 2 लाख रुपए का, उसमें एक यूट्यूब चैनल में देख रहा था मैं, लेकिन बातचीत में गौरी जी कहीं पे भी 2 लाख रुपए कोई जिक्र नहीं। गौरी जी कहीं पे ही जिक्र है ही नहीं। ये फोकट का फंसाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे को किस प्रकार, क्योंकि जानते हैं गौरीशंकर कश्यप की लोकप्रियता ज्यादा है और इस बात को कैसे फंसाया जाए, तो ये जानबूझकर वीडियो से रिकॉर्ड किया गया है। मुझे ये भी पता चला है, मैं टीआई के पास और माननीय एसपी जी के पास, दोनों के पास शिकायत दर्ज कर चुका हूँ कि इसको अलग से फोन करके कैसे फंसाया जाए। वो बार बार देखना जिक्र कर रहे हैं, कुछ छोड़ दूं, कुछ क्या कर दूं, ऐसा करके शुरू से फोन करके मुझे समझ में आ गया था कि किस लिए फोन कर रहे हैं करके। और ये फंसाने के पूरे ऑडियो सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे फंसाने के उद्देश्य से ये फोन किया गया था और किस प्रकार से अध्यक्ष जी को उगलवा दे या कुछ कर दे, इस प्रकार के एकदम घिनौना हरकत के साथ ये कृत्य किया गया है। गौरी जी, इसकी जानकारी आपको कब लगी? इसकी जानकारी जब मैं कल पोर्टल वगैरह में देखा कि इस प्रकार से फैल रहा है ये, तो मैं तुरंत सबसे पहले तो शिकायत किया। इन लोग तो बहुत जगह भी प्रयास कर रहे थे, बहुत जाने हमारे गणमान्य पत्रकार हैं, उनको भी पैसा देके छापने के लिए प्रयास किया, लेकिन हमारे क्षेत्र के पत्रकार हैं
वो बिल्कुल संभले हुए हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो बाहर बाहर से कहीं पोर्टल वाले को पैसा वैसा दे के लोग छपाने का प्रयास कर रहे हैं। जब मुझे ये व्हाट्सएप वगैरह में फैला तो ये चीज मुझे जानकारी मिली। गौरी जी, जैसा कि वीडियो में नजर आ रहा है कि इस वीडियो में आप भी दिख रहे हैं, जी। तो वीडियो कहाँ का? उस वीडियो को उरमाल का बताया जा रहा है, वीडियो कहाँ का है गौरी जी? देखिए, ये वीडियो है सीनापाली का। आज सीनापाली वाले जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, गांव के उप सरपंच, सभी सबके सब मुझे बुलाए थे और वो उस कार्यक्रम में बहुत ही सार्वजनिक रूप से महिलाएं भी थी और बहुत अच्छा कार्यक्रम था, है ना। तो सब के सब हमारे देवों के सभी व्यापारी संघ के साथ, सभी वरिष्ठ नागरिकों के साथ हम जाके वहाँ बकायदा स्वागत के साथ साल श्रीफल हमको दिया गया। उसके साथ हम जाके बैठे, 5-10 मिनट बैठा होऊंगा बस ऐसे, क्योंकि बहुत ज्यादा आग्रह था तो जाना पड़ता है जनप्रतिनिधि होने के नाते। तो वहां के वीडियो को एडिट करके उरमाल का वीडियो बताकर इन लोग चला रहे हैं। और बताइए, जहां मैं पहुंचा ही नहीं हूं, जिस जगह में मैं गया ही नहीं हूं, वहां वीडियो को इन लोग कैसे बता सकते हैं? मैं इसके लिए मैं टीआई साहब और एसपी साहब को बोला हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, आईटी एक्ट के तहत इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। ये बात के लिए भी मैं कल ही जाके दिया हूं आवेदन जी। और इनके ऊपर एफआईआर होगा। गौरी जी, एसपी साहब को जो आपने आवेदन सौंपा उसमें किन बातों का जिक्र है? ये इसके पीछे एक व्यक्ति जो यहाँ पे बताया गया, मेरे को जहां तक जानकारी मिली कि वहां का मैनपुर का कोई कर्स करके है, उसके द्वारा कुछ वीडियो को ग्राफी किया गया और उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो हमारे मीडिया बंधु हैं और पोर्टल चलाने वाले, उनको बार बार पैसा देके या फिर विभिन्न प्रकार का रिश्वत देके उनको चलाने के लिए बात कही गई। कुछ जानकारी मेरे को मिला और जब उनके बारे में पता चला कि ये उस व्यक्ति द्वारा फैलाया जा रहा है तो उसका भी नाम मैं जिक्र किया हूं, और ताकि कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो। एसडीएम मरकाम किस प्रकार से कुकृत्य करके, क्योंकि उनको पूरा क्षेत्र जानते हैं किस प्रकार से पैसा उगाही किया और ये दोनों का क्या सांठगांठ था, ये भी मुझे पता चला है कि उसका जो जमीन है कर्ज के कुछ उस परिवार वालों के नाम पे कराया गया है और विभिन्न प्रकार के उसके स्वार्थ सिद्धि के लिए, जब उसका स्वार्थ सिद्धि नहीं हुआ, उसका सस्पेंड हो गया, तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर उतारने का और ये षड्यंत्र में फंसाने का इन लोग का साजिश था। ये जानकारी मिल गया मुझे। गौरी जी, चूंकि आप कट्टर हिंदूवादी नेता हैं और अब आपकी छवि पे सवाल खड़ा हो गया है, तो अब गौरीशंकर कश्यप जी क्या करेंगे? देखिए, आज मैं कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष बना हूं तिवारी जी, तो अपने चरित्र के नाम से बना हूं। मैं संघ के चाशनी में डूबा हुआ स्वयंसेवक हूं। मैं सब चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, अपने चरित्र पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर ये साबित कर दे कि 2 लाख रुपया अध्यक्ष जी मांगे हैं, तो मैं, और ये साबित कर दें कि गौरीशंकर कश्यप जी उस उरमाल के ऑर्केस्ट्रा में या क्या बोलते हैं अपेरा में गए थे, अश्लील डांस देखने गए थे, ये साबित कर देंगे तो मैं स्वतः अपना जिला पंचायत अध्यक्ष पद को छोड़ दूंगा, क्योंकि पद आएंगे जाएंगी, लेकिन गौरीशंकर कश्यप का चरित्र एक बार बना है, अंतिम सांसों तक मात्र अगर किसी को बचाने की जिम्मेदारी है तो मैं अपना चरित्र को बचाऊंगा। चरित्र के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ होने मैं नहीं दूंगा। ये आज भी कहता हूं और अंतिम सांसें तक कहूंगा कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण तिवारी जी चरित्र है। मैं चरित्र पे किसी प्रकार का दाग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। गौरी जी ने बड़ी बात कह दी है। गौरीशंकर कश्यप जी ने कहा है कि यदि आप साबित कर दीजिए, उन्होंने सीधा चेतावनी दिया है कि यदि आप साबित करते हैं तो जिला पंचायत अध्यक्ष का पद भी छोड़ दूंगा। गौरी जी ने कहा है कि अंतिम सांसों तक चरित्र पे कहीं पर भी दाग लगने नहीं दूंगा। गौरी जी, सीनापाली गांव के लोग आज थाना पहुंचे हैं, बहुत जानकारी आपको? जी जानकारी है। आज जब उनको पता चला कि हमारे अध्यक्ष जी के ऊपर और वहां के भी हमारे सुधीर भाई हैं, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां पहुंचे हैं, तो उनको लगा पूरे गांव के गांव उठ के आज थाना पहुंचे थे और उन्होंने भी आज शिकायत दर्ज करा है, ऐसा मुझे सूचना मिला है। गौरी जी, जो ऑडियो वायरल हुआ है, जैसा कि गौरी जी आप बता रहे हैं कि ये सीनापाली का वीडियो है, उसे एडिट करके उरमाल में डालकर दिखाया जा रहा है, उरमाल का वीडियो तो शो करने की कोशिश की जा रही है। इन सब बातों को किस रूप में देखते हैं? एक प्रकार से उनको लगता है कि गौरीशंकर कश्यप की जो प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। लोगों में जो हृदय में जो स्थान बना रहा हूं, वो कहीं पे तो कुछ बोल नहीं सकते। उनको किस प्रकार से बदनाम किया जाए, कैसे बदनाम किया जाए, छोटा छोटा चीज मुझे पता है और कौन बदनाम कर रहा है ये भी मुझे पता है। और निश्चित रूप से ये बात भी बताने चाहूंगा मेरे क्षेत्र वालों के लिए कि आपने मुझे मेरे चरित्र को देख के मेरे को समर्थन किया है और ये चरित्र का रक्षा करने की जिम्मेदारी अंतिम सांसों तक मेरी है, क्योंकि मेरा मान और सम्मान पूरे क्षेत्र के साथ जुड़ा है। ये मान और सम्मान पे कहीं पे भी किसी प्रकार का आँच आने नहीं दूंगा। गौरी जी, चूंकि प्रदेश में आपकी सरकार है, तो क्या मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी तक तो पहुंचूंगा, उससे पहले ही मैं
शिकायत कर चुका हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कि इस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर में कमी था, और ये सब विषय पे मैं इससे पहले भी शिकायत कर चुका हूं। और बात मेरे चरित्र की है, और चरित्र का रक्षा करने की जिम्मेदारी गौरीशंकर की है। बिल्कुल। तो आपने गौरीशंकर कश्यप जी को सुना, जो वर्तमान में जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय हैं। गौरी जी ने साफ तौर पर कहा है कि मेरी छवि को धूमिल करने के प्रयास किया जा रहा है, मेरी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसे मैं किसी भी शर्त में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बर्दाश्त नहीं करूंगा। गौरी जी ने गरियाबंद जिले के जो पुलिस कप्तान है उन्हें एक आवेदन सौंप दिया है, और आवेदन में उन्होंने जिक्र भी किया है कि इसके पीछे कौन है और कौन लोग इस साजिश में, इस षड्यंत्र में शामिल हैं। ऐसे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग गौरी जी ने की है। एक तरफ सिनापाली गांव के लोग थाना पहुंच गए हैं, और थाना पहुंच के उन्होंने जो थाना प्रभारी हैं उनके नाम से ज्ञापन सौंपा है, और उन्होंने भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस मामले में किस तरह की जांच होती है, और जांच के दायरे में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत, लोकल टीवी, देवभोग।